हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं स्टैटिक जीके, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ताजमहल के बारे में देखा, और जो आगरे का लाल किला है उसके बारे में देखा, दिल्ली का लाल किला है उसके बारे में देखा, और जो सरदार सरोवर बांध में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक मूर्ति बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके बारे में जानकारी हासिल की। अब आगे चलते हैं, आगे की जानकारियां हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, ये स्टैटिक जीके जो है ये क्लास चल रही है, जो कि चैनल है आपका स्टडी बस 77। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आगे की क्लास देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ये चार मीनार है, ये आपका है चार मीनार, ये चार मीनार देख पा रहे हैं। तो इस चार मीनार के बारे में जानकारी करते हैं, और ये चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। आइए चलते हैं इस चार मीनार की संपूर्ण जानकारी करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं चार मीनार हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चार मीनार है, तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि हैदराबाद में स्थित है, जो शहर के केंद्र में स्थित है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अब देखते हैं ये जो चार मीनार यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें चार मीनार मतलब चार मीनारों का एक, ये चार मीनार, एक ये आपका एक मीनार हो गया, एक ये पीछे साइड में है, और एक ये है, और एक ये है। तो चार मीनार, ये चार मीनारों, ये चार पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी कारण से इसका नाम चार मीनार पड़ा। और जो कि 1591 ईस्वी में बना था। 1591 ईस्वी में किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने इसे बनवाया था। जो गोलकुंडा, ये गोलकुंडा के सल्तनत के पांचवें शासक थे। ये कुली कुतुब शाह कौन थे? तो ये गोलकुंडा जो आपका कृष्णा नदी के किनारे पड़ता है, गोलकुंडा, तो यही गोलकुंडा में जो एक सल्तनत चल रही थी, तो उसी सल्तनत के पांचवें शासक थे कुली कुतुब शाह। आगे देखते हैं, चार मीनार का नाम चार मीनारों से मिलकर बना है, चार मीनारों से मिलकर बना है। एक मीनार ये हो गई, और एक पीछे है, और इधर दो आपकी ये हैं। तो ये चारों मीनारों को मिलाकर एक मीनार बनती है, एक पूरा ये कुतुब मीनार, ये आपका ये चार मीनार तैयार हुआ है, जो इसके चारों कोनों पर स्थित है। यह स्मारक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा शहर के प्लेग से मुक्ति के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये प्लेग क्या होता है? प्लेग एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि चूहों से फैलती है। प्लेग की जो बीमारी होती है, तो इससे निजात पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए कुली कुतुब शाह ने उससे निजात पाने के लिए इस चार मीनार का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, चार मीनार की वास्तुकला मुगल और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। यहाँ पर देख रहे हैं कि उस समय मुगल सल्तनत काल चल ही रहा था, तो इस्लामिक अर्थात ये सब इस्लाम धर्म के थे, जिसमें गोलकोंडा सल्तनत की विशिष्ट शैली का प्रभाव भी इसमें दिखाई देता है। इसकी चार मीनारें 48.7 मीटर ऊंची हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो ये चार मीनारें हैं, एक ये मीनार आपकी ये यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक की जो मीनार है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 48.8। यहाँ पर 48.7, यहाँ पर देख रहे हैं 48.7 मीटर ऊंची, 48.7 मीटर ऊंची इसकी ये मीनारें हैं। और इसके शिखर पर एक छोटा सा मस्जिद भी स्थित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो इसका शिखर है, ये ऊपर का शिखर है, तो इसमें एक मस्जिद भी स्थित है।
चलिए आइए आगे देखते हैं। चार मीनार का महत्व न केवल ऐतिहासिक है बल्कि यह हैदराबाद का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखकर मनमुग्ध हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर चार मीनार को, इसमें हैदराबाद जाते हैं इसे देखने के लिए। और ये इसकी सुंदरता काफी ज्यादा मनमोहक है, जो लोगों को मनमोह लेती है। तो ये किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और इसकी जो मीनारें हैं, चार मीनारों की वजह से ये प्रसिद्ध है और 48.7 मीटर ऊंचाई पर इसकी मीनारें बनी हुई हैं। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं, ये आपका इंडिया गेट है। इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, ये आपका है इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है। और ये भी एक पर्यटन स्थल है जहां पर लोग देखने जाते हैं। और इस पर्यटन स्थल के बारे में चलिए आइए जानकारी हासिल करते हैं कि किसने बनवाया था, कब बनवाया था, किस प्रकार से ये बनकर तैयार हुआ दिल्ली का ये इंडिया गेट। तो आइए जाने इंडिया गेट के बारे में। तो इंडिया गेट दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह स्मारक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में बनवाया गया था। यहां पर देख रहे हैं इंडिया गेट जो है आपका, जो भारत के कुछ शहीद व्यक्ति शहीद हुए थे, इस कारण से उन्हीं के शोक में ये इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1931 में इसका उद्घाटन किया गया। देखिए इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में। तो 1921 अगर देखा जाए तो 1921 में हमारे भारत में क्या हो रहा था? 1920 में तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और 1922 में इसे वापस कर लिया था। 1931 में जो हमारा लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून आंदोलन और दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी। उसी बीच ये इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन 1930 में हुआ था। इसका डिजाइन जो है तो एडविन लुटियंस, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। ये वही एडविन लुटियंस है जिन्होंने डिजाइन तैयार किया था। और इसका डिजाइन जो हमारे भारत का जो पुराना संसद है, तो पुराना संसद जो कि दिल्ली में स्थित है, पुराने संसद का भी डिजाइन यही एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। ये एडविन लुटियंस जो थे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, वो भी ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने ही इसका डिजाइन तैयार किया था। इंडिया गेट की वास्तुकला एक मिश्रण है जिसमें भारतीय और यूरोपीय शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर भारतीय और यूरोपीय शैलियों का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई जो है 42 मीटर है। इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? तो ये 42 मीटर। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? 42 मीटर ऊंचा है। और इसके शिखर पर एक छोटा सा अमर जवान ज्योति स्थित है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ये शिखर है। तो यहाँ पर इस शिखर में यहाँ पर लिखा हुआ है अमर जवान ज्योति स्थापित की गई है। यहाँ पर जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं की शोक अर्थात उनकी याद में ये बनवाया गया था, जो भारत के शहीद सैनिकों की याद में जलाया जाता है। यहाँ पर एक ज्योति, ये अखंड ज्योति का यहाँ पर जो कि उनकी याद में यहाँ पर अखंड ज्योति जलाई जाती है इस शिखर में। आगे देखते हैं, इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र बहुत ही सुंदर और हरा भरा है, जहां आप पिकनिक मना सकते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्क वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह से लोग पर्यटक आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये काफी ज्यादा
महसूस होता है और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का यहाँ पर समारोह भी मनाया जाता है। इंडिया गेट दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखकर काफी ज्यादा मनमुग्ध हो जाते हैं। किसको देखकर? तो ये आपका इंडिया गेट को देखकर। आगे चलते हैं। अगला स्मारक है आपका ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव ने बनवाया था। तो आइए चलते हैं इस सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ये सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो काफी ज्यादा प्रचलित है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये टेम्पल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो कोड़माल जिले में स्थित है। उड़ीसा के कोड़माल जिले में स्थित है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मंदिर जो बनवाया गया था तो भगवान सूर्य के को ही समर्पित किया गया, उन्हीं की आस्था में बनवाया गया और इसका निर्माण जो है 13वीं शताब्दी में किया गया था। मतलब 13वीं शताब्दी में करवाया गया था इसका निर्माण। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला उड़ीसा की विशिष्ट शैली में बनाई गई, जिसमें पत्थरों को काटकर बनाए गए स्तंभों और मूर्तियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्तंभ बनाए गए हैं तो यहाँ पर पत्थरों को काट कर, लाल बलुआ पत्थरों को काट कर इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो गर्भगृह बना हुआ है, तो भगवान सूर्य की एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी जो सूर्य के रथ को दर्शाती है, जो सूर्य भगवान की रथ को दर्शाती है यह मूर्ति। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। यह मंदिर उड़ीसा के गंगा वंश, यहाँ पर देखिए गंगा वंश नहीं बल्कि गंग वंश है, यहाँ पर गंग वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था जो भगवान सूर्य के उपासक थे। तो यहाँ गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम, देखिए नरसिंह देव प्रथम जो था गंग वंश का शासक था, नरसिंह देव प्रथम, उसने ही सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के आसपास का क्षेत्र बहुत ही सुंदर और हरा भरा है, जहां आप पिकनिक मना सकते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ हर साल मार्च अप्रैल में एक विशेष उत्सव भी आयोजित किया जाता है जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखकर काफी ज्यादा मनमुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग इस मंदिर को देखने जाते हैं। यहाँ की सुंदरता काफी ज्यादा मनमोहक है और ये जो दिखाई दे रहा है पत्थरों को काट कर ये इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। आगे देख रहे हैं ये पर्यटन स्थल है, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। इसके बारे में काफी ज्यादा आपने सुना होगा, जो कि प्राचीन काल में हमारे भारत देश में एक पहला था आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसके आचार्य थे आचार्य चाणक्य, और ये आपका एक विश्वविद्यालय था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर एक पुस्तकालय बना था और उस पुस्तकालय को पूरा जला दिया था और बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था इस विश्वविद्यालय को। और महीनों तक वहां की रखी जो पुस्तकालय में रखी पुस्तकें थी महीनों तक जली थी, इतना बड़ा ये पुस्तकालय था। तो इस कारण से आगे देखते हैं, तो इसकी जानकारी कर लेते हैं। इस पुस्तकालय अर्थात ये नालंदा विश्वविद्यालय की
इसका निर्माण किसने और कब करवाया गया, किस प्रकार से? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय एक प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये आज भी इस प्रकार से बना हुआ है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। विदेश से भी लोग यहाँ पर आकर पढ़ाई करते थे, जैसे कि फाहियान चीनी यात्री, कई चीनी यात्री भी हमारे भारत देश में आए जिन्होंने यहाँ पर जो यात्रा की। फाहियान रहा, ये क्या हो गया, तो इसे बख्तियार खिलजी ने ही से ध्वस्त कर दिया था। खिलजी वंश का शासक था। तो यहाँ पर देखते हैं, आइए आगे जाने इसकी जानकारी लेते हैं।